हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ ए टू जेड यानी कि इसमें एडवांस अर्थमेटिक दोनों को कंप्लीट कराया जा रहा है। यहाँ पर मैथ में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है जो साधारण ब्याज है। इसके पहले हम यहाँ पर वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करा दिए दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे पूरा एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। इसमें जितने कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसके पहले जो भी चैप्टर्स कराए गए हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और देखिए जो इनकी पीडीएफ है, जैसे पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब भी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज में टोटल 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से टाइप 1 से टाइप 8 तक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में टाइप 9 और टाइप 10 इनको कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर मैथ को आपको पढ़ना है, जो आपको मैथ जिससे डर लगता है, आप बस क्या करिएगा, कम से कम आप यहाँ पर 20 तक, ठीक ना, 20 तक टेबल यानी जो पहाड़े होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पर कम से कम 25 तक जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और यहाँ तक 15 तक, ठीक ना, मिनिमम 15 तक आपको क्यूब क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये तीनों याद हैं तो मैथ में फ्रेंड्स आपको कहीं डर नहीं लगेगा। मैथ में मेन डर यही होता है कैलकुलेशन में ही, बाकी कहीं भी नहीं। तो चलिए ठीक है, जो आज की क्लास है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टाइप नंबर 9 है, इसमें यही होता है जब धन टी1 वर्ष में अपने का टी1 गुना n1 गुना होगा और टी2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब से हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं साधारण ब्याज, तो हम केवल और केवल एक ही फार्मूला से पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह नया नया फार्मूला नहीं ले रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इतना तक तो हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन देखेंगे इतना एक एक लाइन इसमें और ऐड हो गई है। जैसे कह रहा कि यहाँ पर 20 वर्ष में, ठीक है, कितना 20 वर्ष में अपने कितना गुना हो जाती है, तो अपने का 2 गुना हो जाती है। तो फिर यही कह रहा है कि वो कितने वर्ष में, ठीक ना, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, देखिए जब हम इस टाइप क्वेश्चन आपको करवाए थे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ट्रिक क्या बना था, फार्मूला क्या बना था, RT/100, ठीक ना, क्या RT/100 बराबर n-1, ठीक ना, n-1। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा गुना कितना गुना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो हमारा ट्रिक बना था यही बना था, RT/100 n-1। तो देखिए यहाँ पर दिया है 20 वर्ष, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पहला वाला इक्वेशन दिया गया है, जो पहली वाली लाइन दी गई है, यहाँ से हम क्या करेंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पुटअप करेंगे तो r इंटू 20/100 बराबर n का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम 2-1 कर लेंगे, यानी ये बना 20×5 = 100, ठीक है, कितना 20×5 = 100। यानी यहाँ पर हमको r का वैल्यू क्या मिला, 5×1, ठीक है, कितना 5×1, यानी r बराबर कितना मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा 5%, ठीक ना, कितना r का वैल्यू मिला, 5%। तो हम इसमें आएंगे, जो दूसरी लाइन कह रहा है कितने वर्षों में वो अपने अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी जो हमारा फार्मूला बन रहा था RT/100 n-1। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो हमको r का वैल्यू पता है, लेकिन अब यहाँ पर हमको t का नहीं पता है, तो t ही तो निकालना है। r का वैल्यू कितना मिला हमको, यहाँ 5% मिला, t का वैल्यू नहीं पता तो हम t लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर बाई 100, 4-1, ठीक ना, 4-1, तो 5 से कट करेंगे इसको, 5×2 = 10, यानी हमको क्या वैल्यू मिला यहाँ पर, तो t/20, ठीक ना, t/20 बराबर 3, यानी यहाँ पर t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 20×3=60, ठीक ना, तो ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20×3=60, यानी 60 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, तो फ्रेंड्स वो 60 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए करना कुछ नहीं था, बस हमारा जो फार्मूला, हमारा जो ट्रिक बना था RT/100 n-1, इसको एक स्टेप और लेकर जाना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम पहले वाला जो इक्वेशन दिया होगा, जो पहला वाला लाइन दी गई होगी, उससे हम r या t का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये भी हो सकता है ना कि ईयर देके टाइम ना देके आपको दर दे दे, तो आप टाइम निकाल लेंगे। अगर देखिए यहाँ तो हमारा बेसिक चल रहा था, अगर आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन जो फार्मूला होगा इससे भी आप लगा सकते हैं, T1/T2, ठीक है, T1/T2 बराबर n1-1 बाई n2 बाई n2 बाई सॉरी n2-1।
ये भी एक फॉर्मूला ट्रिक होता है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैंने इससे सॉल्व इसलिए नहीं करवाया, जैसे कि क्या है ना कि दिमाग में जो एक ही फॉर्मूला बैठा होता है तो थोड़ा सही रहता है। अगर हम बार-बार हर क्वेश्चन में अलग-अलग ट्रिक लेंगे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। पहला क्या दिया है? पहला 20 दे दिया है और T2 तो हमको पता नहीं है तो T2 कर लेंगे। पहले में कितना गुना और 2 गुना, तो हम कर लेंगे 2 - 1 ठीक ना? और N2 कितना दिया है? तो यहाँ पर 4 गुना दिया है तो 4 - 1 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 बाई कितना बना? 20 बाई T2 बनेगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यानी त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या मिला? T2 बराबर 20 गुणा 3 हो जाएगा। यानी कि T2 का वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ पर 20 × 60 ठीक है ना? क्या मिला? 20 × 60 वर्ष। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आप क्या एक काम करिए, वीडियो को स्टॉप करिए और अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? चलिए ठीक है, 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है यहाँ पर? देखें 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा। फिर कह रहा है कितने वर्ष में, ठीक है ना? कितने वर्ष में वह 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है? कितना? 5 गुनी। तो हमारा जो ट्रिक बना था, जो फार्मूला बना था RT/100 ठीक ना? RT/100 बराबर n-1। यहाँ से हम क्या करेंगे? R का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट अप कर देंगे। यानी R इंटू टी कितना दिया? 5 वर्ष, 5/20 बराबर n का वैल्यू कितना दिया? 3 दिया है। तो 3 - 1 कर लेंगे। ये हो जाएगा 100 दिया ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 100 है। तो 5 दूना का 10 हो जाएगा 20। यानी R का वैल्यू कितना मिलेगा? 20 गुणे 2 ठीक है ना? कितना? 20 गुणे 2 यानी R मिला 40% ठीक है ना? कितना? ये हो जाएगा 40%। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले वाले में। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा RT/100 ठीक है ना? क्या होगा? RT/100 बराबर n-1। R का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? तो हमको मिला R का वैल्यू मिला 40% ठीक है ना? कितना? 40 और T तो निकालना ही है। T बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा बराबर 5 - 1 यानी n का वैल्यू कितना दिया है? तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लेकर चलेंगे, छोटा कर लेते हैं, इसे कट कर देंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू टी, 4 इंटू टी बाई 10 बराबर 4। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कटा और हमें तिरिया गुणा कर लेंगे। तो टी का वैल्यू कितना मिलेगा? तो टी का वैल्यू मिलेगा 10 वर्ष ठीक ना? कितना? ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो अगर आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। T1/T2 ठीक है ना? T1/T2 बराबर n1 - 1 बाई n2 - 1। तो यहाँ पर देखेंगे T1 का वैल्यू कितना दिया है? 5 वर्ष दिया गया है। T2 का वैल्यू पता नहीं तो T2 कर लेंगे। N1 का वैल्यू कितना यहाँ पर 3 गुना दिया है, तो 3 - 1 कर लेंगे। और N2 का वैल्यू कितना दिया? 5 दिया गया है, तो 5 - 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5/T2 2 माइनस ये हो जाएगा 2 - 4 ठीक है? अरे सॉरी 2/4 इसको हम कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब हम फिर तिरिया गुणा कर लेंगे तो T2 का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? 5 गुणे 2 यानी T2 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष ठीक है ना? कितना? 10 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स आप एक काम करिए ना, इस वाला फार्मूला यूज मत करिएगा अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तब, क्योंकि बार-बार कंफ्यूजन बनेगा। तो मैं तो कहूँगा इसी के जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसी फार्मूला से पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप इसी को लेकर चलिएगा, या फिर अगर आपको ये भी ठीक लग रहा हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? ठीक ना? यहाँ पर 20 वर्ष में ठीक है कितना गुना हो रहा? देखिए 20 वर्ष में यहाँ पर 7 गुनी हो रही है, तो फिर कह रहा कितने वर्ष में ठीक है ना? कितने वर्ष में वह 13 गुनी हो जाएगी? तो चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट अपना फार्मूला लगाते हैं RT/100 ठीक ना? RT/100 बराबर n-1। R का वैल्यू पता नहीं तो हमको R तो निकालना है यहाँ पर। T का वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है बाई 100 बराबर n का वैल्यू कितना दिया? 7 दिया है, 7 - 1 कर लेंगे। यानी कि हो जाएगा 20 × 5 = 100 यानी कि R/5 बराबर हो जाएगा 6। यानी R का वैल्यू कितना मिलेगा? 6 × 5 = 30 ठीक है ना? कितना? तो हमको R का वैल्यू मिला यहाँ पर 30% ठीक है ना? कितना? 30%। तो जब हम आगे चलेंगे इस वाले में, सेकंड वाले में, तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला बनेगा RT/100 बराबर n-1। यहाँ पर देखेंगे हमको क्या R का वैल्यू मिल गया है। अब R का वैल्यू कितना में 30% यानी कि 30 गुणे T/100 बराबर n-1 है, तो n का वैल्यू कितना दिया है? 13 गुना यानी कि 13 - 1 हो जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कट कर लिए यानी 3 × 3/10 बराबर 12। 3 से कट करेंगे कितने बार में? 4 बार में कटेगा। यानी कि टी का वैल्यू कितना मिलेगा? तो 4 गुणे 10 यानी कि यहाँ पर मिला टी का वैल्यू 40 वर्ष ठीक है? कितना? ये हो जाएगा 40 वर्ष। तो चलिए ठीक है, ये भी टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए फ्रेंड्स कहीं किसी क्वेश्चन से डाउट वगैरह हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एकदम पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और देखिए अगर ये ट्रिक कैसे बना है, तो इसके पहले वाले जो क्लासेस थे उनमें मैंने बताया कि ट्रिक बना कैसे है। पहले बात तो ट्रिक कोई है नहीं, जो ये है ये फार्मूला का लास्ट वाला पोर्सन है। हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले हम फार्मूला को सॉल्व किए हैं। तो चलिए ठीक है, और यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट टाइप है जो होता है विविध प्रश्न, ठीक है ना, विविध। और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का टी वर्ष का है, ठीक ना, टी वर्ष का है यहाँ पर, ठीक है, का है, टी का मान ज्ञात करिए। थोड़ा सा मिस टाइप यहाँ पर है, टी वर्ष का है, यहाँ पर टी का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि कोई धन 15,500 रुपए है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज जितना हो रहा उतना किसके बराबर है, इसके बराबर है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का टी वर्ष के लिए। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा हम फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम छोटा कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन कह रहा देखिए P1, देखिए यहाँ पर 2 ब्याज दिया गया ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर CI1 बराबर SI2 यही दिया गया है। तो हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर P इसका अलग दिया है P1 इंटू P1 R1 इंटू T1 बाई कितना होगा, बाई 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। तो देखिए अब 100 कटेगा यहाँ पर, तो क्या बना P1 बराबर P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2, ठीक है, इतना बनेगा। तो हमारा मेन फार्मूला क्या बना, तो फ्रेंड्स मेन फार्मूला ये बनेगा P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू R3। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है। देखिए पहला P क्या दिया है 1500, ठीक है, कितना दिया है, ये हो जाएगा 1500 गुणे R का वैल्यू कितना दिया है 6%, तो हम 6 ले लेंगे इंटू 10 वर्ष, ठीक है, ये कितने के बराबर है, ये बराबर दिया गया है 3000 गुणे 5 गुणे टी के, इतने के बराबर दिया गया है। तो हम इसको छोटा कर लेंगे, 15 दूना के 30, कितना बार कटा, 2 बार में कटा, ठीक है, 5 दूना के 10, 2 से 2 कटा, यानी अब टी का वैल्यू कितना मिला, तो टी का वैल्यू मिलेगा 6 वर्ष, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 6 वर्ष। अब आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले आप फॉर्मूला को सॉल्व करके छोटा कर लीजिए। अगर मानकर चलिए अगर हम यहीं पर वैल्यू पुट अप किए होते तो क्वेश्चन हमारा लंबा गया होता। हम क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला को सॉल्व करके इसको छोटा कर लिए हैं। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन। तो आप एक काम करिए, वीडियो स्टॉप करिए और अपने सब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तेरा किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज होगा, ठीक है। तो सेम हमारा क्या बन रहा, तो यही बन रहा P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, हमारा फार्मूला यही बना था। तो बस हमको वैल्यू पुट अप करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किस धन का, तो हमको P1 पता ही नहीं है, तो हम P1 कर लेंगे। यहाँ पर P1 को चाहे तो P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू R का वैल्यू कितना दिया है 8% और T का वैल्यू कितना दिया 7% बराबर, और यहाँ P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू हो जाएगा 8000, ये हो गया 8000 इंटू, अब देखिए R2 का वैल्यू कितना दिया है, तो 2% इंटू, और T2 कितना दिया 14 वर्ष, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। तो हम इसको छोटा करेंगे, देखिए 7 दूना के 14, 2 बार में, अगर हम 8 से कट करेंगे यहाँ पर कितना बार कट होगा, एक बार में, यानी टोटल होगा 1000, यानी P का वैल्यू कितना मिला, 2 दूना का 4 यानी कि 4000, ठीक है ना, कितना, ये हो जाएगा 4000। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कितने लाइन में लगाए हैं, मात्र 3 ही लाइन में इसको हम सॉल्व किए हैं, ठीक है, कितना, 3 लाइन में। 3 लाइन कहने का मतलब कि आप जब फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, और अभी आपके लिए भी एक काम है, वीडियो स्टॉप करिए और अपने से खुद सॉल्व करिए। कह रहा रमेश ने 10,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, और गणेश ने 5000 रुपए 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था, ठीक ना। यहाँ पर गणेश की दर पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला बना था P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, जो वैल्यू दिया है उसको हम पुटअप कर लेंगे, जो नहीं दिया है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा यहाँ पर। तो P1 का वैल्यू कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है, कितना 10,000
इंटू R1 का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, R1 का वैल्यू हो जाएगा 12%, तो हम ले लेंगे 12 इंटू T1 का वैल्यू कितना है 5 वर्ष, ये हो गया 5। अब आते हैं P2 में, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन P2 का वैल्यू कितना मिला, तो हमको मिला यहाँ पर 5000, ठीक है, कितना 5000। और T2 का वैल्यू कितना दिया है, तो फ्रेंड्स T2 का वैल्यू मिलेगा हमको 20 वर्ष, और यहाँ पर R2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी हमको R2 निकालना है। तो चलिए ठीक है, अब छोटा करते हैं इसको, 5000 गुणे भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है, कितने बार में, 2 बार में, ठीक है 2 बार, ठीक है 2 बार में हो जाएगा। 5 से कट करेंगे इसको, 5 चौका 20, 4 बार में, फिर 4 से कट करेंगे इसको, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर R2 का वैल्यू कितना मिला, R2 का वैल्यू होगा 2 इंटू 3, ठीक है, कितना 2 इंटू 3, यानी R2 का वैल्यू हो जाएगा 2 3 6%, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 6%। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई हमेशा दिया जाता है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।